डर करनी डर परम गुरु, डर पारक डर सार, और डरत रहे ते ऊबर गाफिल खाई मार। डरने वाले गलतियां कम करते हैं और किसी को न डरने वाले बहुत बड़ी बड़ी गलतियों में गिर जाते हैं। और गलती हो जाए, एक बार गलती हो जाए तो उसे भूल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूल कहते हैं। और बार बार गलती हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे अपराध कहते हैं। और जिंदगी भर गलती हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मत बोलना, मालूम ना हो, फंस जाओगे बुरी तरह से। एक बार गलती हो तो उसे भूल कहते हैं, और वही गलती बार बार हो तो उसे अपराध कहते हैं, और वही गलती जिंदगी भर होती रहे तो उस आदमी को क्या कहते हैं? उस आदमी को जानवर कहते हैं। वो बैल है, गधा है, कभी संभलने वाला नहीं है। बैल को कितना समझाओ वो समझने वाला नहीं है। ये बैल लोग जिंदगी भर वही करते रहेंगे। इन बैलों के पीछे टेंशन मत करो। गलती करने वालों को समझाइए, और समझाने से ना समझे तो उनसे अपना चित्त हटा लीजिए। कहिए कुछ मत, दिल हटा लो, अंदर से छलांग लगा दो। उनके लफड़े में जिंदगी अपनी क्यों बर्बाद कर रहे? दिल हटा लीजिए, अंदर से कनेक्शन काट दीजिए। और जो लोग गलतियां कर करके अपराध बना लिए हैं, अब उसका कर्म फल आने वाला है। और वो कर्म फल जब आएगा तो कहेंगे हमने ऐसा कुछ किया नहीं था जितना ये फल खराब आया है। 1000 कर्मों का फल एक साथ आ जाता है, और 1000 जन्म के कर्म भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते। भगवान राम ने बाली को पेड़ के आड़ से मारा था, तो कृष्णा अवतार में उस बाली ने बहेलिए का जन्म लेकर के कृष्ण भगवान को भी पेड़ के आड़ से ही बाण मारा था। बाण से बाली को राम ने मारा था, तो कृष्ण को बहेलिया ने भी आड़ से ही मारा था। भगवान को भी कर्म का फल भोगना पड़ता है। और जब जब मनुष्य अपने कर्म का फल भोगता है, तब तब वो दूसरों के ऊपर गलती थोपता है। कहता है पत्नी के कारण लफड़म फंस गए हम। कोई बोलता है अरे हमारे बाप बेवकूफ थे इसलिए पचड़म फंसे हम। कोई बोलता है अरे हमारे लड़कन तिरतन को बुद्धि नहीं, उनके कारण सब बवाल हुआ है। और कोई कहा था हमारे बहुरिया बिल्कुल चुड़ैल है, जब चलत है आधी धोती लटकाए बिल्कुल मयूर की पूंछ घुमा जाते। सब हुआ लफड़ा तैयार हुआ है। जब देखो तो मई के गठरी लेके भागत है। ये बहुरिया सहुरिया से कुछ नहीं। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं है। कितने लोगों ने पैसे को परमात्मा मान लिया है। पैसे के लिए भगवान मंदिर के चोरी चले जाते हैं, और पैसे के लिए लोग मंदिर में भी रिश्वत खा लेते हैं, और पैसे के लालच में लोग मूर्तियां बदल देते हैं। मंदिर की सोने की मूर्ति बदलकर पीतल की रख देते हैं, और पैसे के लालच में पड़ करके लोग न जाने कितनी कितनी गलतियां करते हैं। लेकिन पैसा आपको सामान दे सकता है पर सम्मान नहीं। पैसा बिस्तर दे सकता, विश्राम नहीं। पैसा कलम दे सकता पर लिखने की कला नहीं। पैसा माइक दे सकता पर बोलने की कला नहीं दे सकता है। और पैसा आपको दवाई दे सकता लेकिन स्वास्थ्य नहीं दे सकता है। जहां पर पैसा भी हार जाता है, वहां पर सत्संग का ज्ञान काम आ जाता है। ऐसी मरी मराई तालियां तुम बजा रहे हो, लगता है कि मरघट पर किसी को दफनाने आए हो। इतना कमजोर क्यों हो? हनुमान चालीसा कह रही आपन तेज संहारो वापे, और तुम आपन तेज पता नहीं कहा किधर फेंक दियो। तेज ओज कुछ दिख नहीं रहा। नाम तो तेज प्रताप सिंह है पर तेज ओज है नहीं। ये दमदार
वो शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो, और वो गांव गांव नहीं जिस गांव में परस्पर प्रेम से जीने की परंपरा ना हो। वो किचन किचन नहीं जिसमें भोजन करने के लिए अच्छी थाली ना हो। वो मकान मकान नहीं जिसमें रोशनी आने के लिए और मच्छरों से बचने के लिए खिड़की और जाली ना हो। वो ट्रैक्टर ट्रैक्टर नहीं जिसमें सामान ढोने के लिए पीछे ट्राली ना हो। और वो ससुराल ससुराल नहीं जिसमें साला और साली ना हो। और वो सभा सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो, जोरदार ताली ना हो। अब बहुत लोग खुश हो गया है। क्यों खुश हुआ? साला साली के नाम से खुश हुआ। ये साला साली ऐसे इंजेक्शन हैं, 80 साल का बूढ़ा खाट पर पड़ा हो, उससे कोई आकर बता दे तुम्हारी साली आई है, एक झटके में उठकर खड़ा होता है, पूछता है किधर है। ये रिश्ते इतनी ताकत देते हैं। और भोजन हमेशा कैसा भी बना हो, लेकिन थोड़ा बनाने वाले को भी धन्यवाद दे दीजिए। तेल मिर्च मसाला घी कम से कम डालिए। ये मुट्ठी मुट्ठी जीरा मत डालिए। ये झोंका झोंक हल्दी पूरा पाउडर का पैकेट लेकर उसी में खर 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 गिरा दिया। कोई नाप तौल नहीं है। इससे तबीयत खराब होगी, स्वास्थ्य बिगड़ेगा। पिपिया भर तेल डाल के सब्जी बनाओगे, पूरा पेट में तेल ही तेल भर जाएगा, तेल का पीपा पेट हो जाएगा तुम्हारा। इतना तेल मत खाओ। तेल भी ज्यादा नुकसान करता है। कम से कम तेल में पकाइए और कम से कम मिर्च मसाला जीरा धनिया सब डालिए। डालिए सब चीज। थोड़ा लहसुन भी डाल सकते हो। और तुम गृहस्थ आश्रम में हो तो चुपके से प्याज भी डाल सकते हो। हम संत लोग, हमारे लिए मना है, पर तुम डाल सकते हो, लेकिन चुपके से प्रचार मत करना। प्रचार करने से लोग कहेंगे ये आदमी ठीक नहीं। लहसुन और प्याज, ये अध्यात्म में इस पर बंदी लगी हुई है। हालांकि गौर से देखा जाए तो लहसुन को इसलिए बंद किया गया कि उसमें बदबू आती है, और प्याज को इसलिए मना किया कि उसमें झार आती है, और प्याज को इसलिए मना किया कि ब्रह्मचर्य में नुकसान करता है, और लहसुन को इसलिए मना किया कि खाने के बाद गंध आती है। लेकिन लहसुन में जो गुण है वो आज बता देता हूं। लहसुन खाने वाले व्यक्ति का कभी हार्ट अटैक नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल नहीं जमता है। लहसुन खाने वाले के जॉइंट दर्द नहीं होते। लहसुन खाने वाले के पेट में गैस नहीं बनती है। और लहसुन खाने वाले का खून गाढ़ा नहीं होता, पतला दौड़ता रहता है। और लहसुन खाने वाले लोग कभी भी कमजोर नहीं होते। और लहसुन ब्रह्मचर्य में भी मजबूती देता है। और प्याज खाने से लू नहीं लगती है। ये आम की जो चटनी है, कच्चे आम की, इसको खाने से गर्मी से लड़ने की शक्ति पैदा होती है आपके अंदर। प्याज में बहुत शक्ति है। पुदीना भी बहुत फायदेमंद है। और थोड़ा सा खीरा ककड़ी भी खा लिया करो। और गर्मियों में मूली भी खा लिया करो। सर्दियों में सुबह सुबह मूली खाया करो। एक मूली सुबह खाली पेट खा लो, पेट की सारी बीमारी खत्म कर देगी। और 2 मूली खाओगे तो पेट भी खत्म कर देगी। हाँ, मूली बहुत फायदा करती है। एक गाजर भी सुबह सुबह खा लिया करो। थोड़ा अमरूद खा लो, थोड़ा पपीता खा लो। यस्य पिता नास्ति तस्य पिता पपीता। जिसका पिता नहीं है उसका पिता पपीता है। पपीता को इतना ऊंचा स्थान दिया गया है कि अगर तुम्हारे पिता नहीं है तो पपीता को पिता मान लो, वही है। क्योंकि पिता भी पेट का इंतजाम तुम्हारे करता है, और पपीता भी तुम्हारे पेट का, पूरे शरीर का सेटिंग करता है। जिनको शुगर है, पपीता उनके लिए रामबाण है। जिनको शुगर है, टमाटर रामबाण है। जिनको शुगर है, चना रामबाण है। और जिनको शुगर है, बहुत चीजें छोड़ने की जरूरत नहीं,
केवल चावल छोड़ दीजिए, चीनी छोड़ दीजिए, आलू छोड़ दीजिए, कंद वाली चीजें बंद, जैसे घुइयां है, आलू है, जमी कंद है, ये बंद, कंद पूरा बंद, फिर हो जाओ निर्द्वंद, एक हफ्ते में शुगर खत्म। और जिनको ज्यादा शुगर है उनको ज्यादा हंसना चाहिए, खाम खा हंसो, हंसने की बात नहीं तो भी हंसो, और गांव की गलियों में हंसते हंसते निकल जाओ। गांव के लोग कहेंगे पागल जा रहा है तो और हंसो, तो लोग कहेंगे पूरा पागल है तो मुड़ करके हंसो उनकी ओर, तो लोग कहेंगे दिमाग फेल है, तो उनसे बता दो जिसका दिमाग फेल होता वो मुड़ कर नहीं हंसता। हंसना सीखो।